पे जाते हैं, 27 ये कहता है i इज इक्वल टू 0 से π/2। जब भी आप लिमिट्स पढ़ोगे, कई बच्चों को मैंने देखा है कोई लिमिट्स ऐसे पढ़ते हैं π/2 टू 0, तो ये गलत है। हमेशा पहले जब भी आप लिमिट्स को रीड करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, तो लोअर टू अपर पढ़नी है। तो कैसे रीड करना है? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, नॉट π/2 टू 0। तो हमेशा ध्यान रखिए लोअर टू अपर आपको पुट करना है। और क्वेश्चन आपको गिवन है cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos की पावर 2x प्लस 4। अब मैं इस 4 को, चलो अभी 4 रहने देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। अभी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इसे आप कंपेयर कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 26 के साथ, इसे आप कंपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर जो डिनोमिनेटर में साइन और कॉस गिवन है, उसकी जो पावर हमें गिवन है वो आपको गिवन है 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में जो पावर हमें गिवन है साइन कॉस में 4 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 27 में साइन कॉस की पावर आपको 2 गिवन है। बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन नंबर 27 में पावर 2 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 26 में पावर 4 गिवन है, यानी अब कॉमन क्या है इसके अंदर? दोनों इवन है। तो अगर दोनों पावर्स इवन आती हैं, हमारे क्वेश्चन मैक्सिमम 4 तक जाता है, तो दोनों ही क्वेश्चन दे दिए उन्होंने एनसीईआरटी के अंदर, 20 पावर 2 भी दे दिया और पावर 4 भी दे दिया। तो अगर आपकी पावर इवन है साइन की और कॉस की, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय कॉस की पावर 2x। सो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस की पावर 4x। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया यहां तक? तो अगर आप डिवाइड करोगे तो ये क्वेश्चन किस तरीके से लिखा जाएगा? 0 से π/2 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos की पावर 2x अपॉन cos की पावर 2x, 4 sin की पावर 2x अपॉन cos की पावर 2x इंटू dx। तो सिंपली डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। सो ये i की जो वैल्यू है वो आएगी 0 से π/2, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 tan स्क्वायर x इंटू dx। कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपका 26 के अंदर भी बनेगा। और इसको आप देखना है कि 1 किसका स्क्वायर है और 4 tan स्क्वायर x किसका स्क्वायर है, ठीक है। करने के बाद आपको देखना है जो दो टर्म्स आ रही है वो किस किसके स्क्वायर है, वही आपको लिखना है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए यहाँ पे ना, कुछ मैं 7.4 की तरफ काम कर रहे हैं इसके अंदर हम। सो 1 का स्क्वायर आ गया और 2 tan x का होल स्क्वायर आ गया इंटू dx। ठीक हो गया? अब बहुत क्लियर लग रहा है कि t जो है मुझे लेना पड़ेगा 2 tan x। सो dt बाय dx हो जाएगा 2 secant स्क्वायर x, और यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाय 2 secant स्क्वायर x। ठीक है जी, सेम वही काम करें। t को हमने लिया 2 tan x, उसका डिफरेंशिएशन किया, वो आपको गया 2 secant स्क्वायर x, और फिर वहां से हमने dx की वैल्यू निकाली dt बाय 2 secant स्क्वायर x। अब बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रेशन है, आपने t यूज किया है, सब्स्टिट्यूशन यूज किया है आपने डेफिनेट के अंदर, तो आपको लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। 7.10 एक्सरसाइज, तो 7.10 एक्सरसाइज यहाँ पर यूज हो गई। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि एज सच 7.10 के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 7.10 जो एक्सरसाइज है वो एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है, वो पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट है, वो कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं बनते कभी उसके। तो 7.10 में ज्यादा आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, एक दो क्वेश्चन करो आई थिंक, क्योंकि अब तो आप मिसलेनियस तक आ चुके हो, तो आप 7.10 9 7.10 को छोड़ सकते हो, कोई जरूर नहीं है उनको क्वेश्चन करने की। अब लिमिट चेंज करते हैं, मान लीजिए x मेरा 0 है, तो t कितना हो जाएगा?
देखो क्वेश्चन था i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x। ये क्वेश्चन आपको गिवन था। क्या करा यहाँ पे, डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से क्यों डिवाइड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे x cos स्क्वायर और sin स्क्वायर की दोनों की पावर इवन गई है। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 पे जा रहे हैं, वहां पे आपको डिवाइड करना है cos के पावर 4x से, बिकॉज वहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर आपकी इवन है। डिवाइड किया, आपको आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 4 tan स्क्वायर x। यहाँ पे आपको देखना है ये जो दो टर्म्स है नीचे 1 और 4 tan x tan स्क्वायर x, तो किसके स्क्वायर है, तो 1 तो 1 का स्क्वायर होगा और 4 tan स्क्वायर होगा आपका 2 tan x का होल स्क्वायर। तो इसको लिख दिया हमने 2 tan x का होल स्क्वायर। t आपको आ गया 2 tan x, इसको मैंने t को सपोज कर लिया 2 tan x। बाकी अगर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो यार ये जो फंक्शन आ गया, फंक्शन का स्क्वायर करें, जब भी हम फंक्शन का स्क्वायर करते हैं आप t को आपको सपोज करना ही पड़ता है। तो t आपको आ गया 2 tan x, डिफरेंशिएशन क्या है 2 secant square x, dx निकाला dt by 2 secant square x। यहाँ तक पहुंच गए, कोई डाउट नहीं है। अब बिकॉज आपने यूज किया है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो लिमिट को भी चेंज करना जरूरी है। 7.10 एक्सरसाइज, यहाँ पे x को 0 ले लिया, एक बार x को 0 लिया तो 10 कितना हो गया 2 tan 0, tan 0 0 होता है। x को ले लिया पाई बाय 2, तो आपको आ गया t की वैल्यू 2 tan पाई बाय 2। 10 पाई बाय 2 इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी इंटू 2 आपका अगेन इंफिनिटी होता है। कुछ भी मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो इंफिनिटी के अंदर, आपका आंसर इंफिनिटी ही आता है। कई बच्चे इंफिनिटी की वजह से नॉट डिफाइंड बोलते हैं, तो नॉट डिफाइंड बोलो या फिर इंफिनिटी बोलो, एक ही बात है, बट मेरे हिसाब से इंफिनिटी बोलना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। सो ये आप यहां तक आ गए। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। लिमिट चेंज हो गई 0 से इंफिनिटी पे, ठीक है। ये आपका आ गया 1 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर, और जहां dx है उसकी जगह लिखा हमने dt अपॉन 2 secant स्क्वायर x। 2 कांस्टेंट है, वो आपका बाहर आ गया 0 टू इंफिनिटी 1 बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन secant स्क्वायर x इंटू dt। अब प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम फंस रही है यार, यहाँ पर secant स्क्वायर x है, secant स्क्वायर x कहीं है नहीं, ऐसा कहीं दिख नहीं रहा मुझे secant स्क्वायर x, क्योंकि कई सारी जो कहानी चल रही है वो 10 में चल रही है। आप बल्कि यहाँ पे secant स्क्वायर x कट भी नहीं रहा वो, लेकिन आप secant स्क्वायर x को लिख सकते हो, इसको मैं यहां से रख कर लेता हूं, जीरो टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर 1 बाय 2 बाहर, और dt बाय 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इससे फायदा हो गया कि यहां से आप 10x की वैल्यू डायरेक्टली t बाय 2 पुट कर सकते हो, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका t के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 बाय 2 1 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू डी टी। यहां से 10x की वैल्यू निकाली t बाय 2, तो स्क्वायर करेंगे टी का स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। टेक द एलसीएम, 4 प्लस टी का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू डी टी। 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 बचेगा और 2 ऊपर चले आएगा, तो बचेगा आपके पास टी का स्क्वायर प्लस 1 टी का स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी टी विद द लिमिट 0 टू इंफिनिटी, हर स्टेप पे जाएगी, ठीक है। सोच रहे थे कि 7.4 लगेगी, करते गए और पहुंच गए, और आप देखो ध्यान से 7.5 एप्लीकेबल होगी, ठीक है। यहां सोच रहे थे क्या 7.4 लगेगी, क्योंकि 1 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ रहा था, तो लगा था कि 7.4 लग जाएगी, बट जब सिंप्लीफाई करना शुरू किया तो ये आपका 7.5 बन गया। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है इन चीजों का। इंटीग्रेशन में कॉन्सेप्ट कोई भी लग सकता है, आपको फ्लो में रहना है इसमें। अब आगे देखते हैं, और यहाँ पे अब आपको यूज करनी है अपनी 7.5 एक्सरसाइज, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। और पार्शियल इंटीग्रेशन में बिल्कुल लास्ट में मैंने आपको कराया था कि अगर सारे के सारे वेरिएबल की पावर आपकी इवन जा रही है, अगर सारे के सारे वेरिएबल की पावर अगर मेरी इवन जा रही है, तब उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर बुक आपके पास है तो आप इस स्टेप को
कंपेयर कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 के साथ, सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 के साथ आप वहां से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, वहां पे भी ये क्वेश्चन था बट वेरिएबल की जगह टी की जगह पे एक्स लिखा हुआ था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 था। तो जो कहानी हमने वहां पे की थी क्वेश्चन नंबर 14 में, वही सेम हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। था क्या कॉन्सेप्ट कि अगर मान लीजिए वेरिएबल, यहाँ पे जो वेरिएबल गिवन है, आई अपने अभी हटा रहा हूँ, 0 से इंफिनिटी टू 1 बाई टी का स्क्वायर प्लस 1 टी का स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी टी। क्या सो अगर आपकी वेरिएबल की सारी पावर इवन है तो आप लिखेंगे ए अपॉन टी का स्क्वायर प्लस 1 एंड बी अपॉन टी का स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी टी। आफ्टर दिस ये बाहर आ गया, थोड़ा अलग कर लिया हमने से, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ पे 7.4 का फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया। ए के साथ आ गया 1/1 tan इनवर्स t बाय 1 और बी के साथ क्या आएगा फिर 1/2 tan इनवर्स t बाय 2। अब क्वेश्चन राइज हो रहा है कि लिमिट कहां गई, 0 से इंफिनिटी कहां गई, या तो इंटीग्रेशन करा नहीं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं और एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ 0 टू इंफिनिटी, ये आपका आ जाएगा अगेन दिस इज a tan इनवर्स t b अपॉन 2 tan इनवर्स t बाय 2, बड़ा सा ब्रैकेट 0 टू इंफिनिटी और यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी। लिमिट डालते हैं, सो a tan इनवर्स इंफिनिटी b अपॉन 2 tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस 0 प्लस 0। अच्छा मैंने 0 प्लस 0 इसमें लिखा कि जब लोअर लिमिट के अंदर जब tan इनवर्स 0 लिखोगे तो वो 0 ही आएगा और यहाँ भी tan इनवर्स 0 ही आएगा, तो उससे आगे फर्दर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। tan इनवर्स इंफिनिटी होता है पाई बाय 2, tan इनवर्स इंफिनिटी होता है पाई बाय 2। सो a पाई बाय 2 b पाई अपॉन 4। ठीक है, कॉमन निकाल सकते हैं। सो अगर आप कॉमन निकालो या पहले बेटर रहेगा एलसीएम ले लो तो आपको होगा 2a पाई प्लस b ऑफ पाई, इसको कॉमन निकाल के लिख सकते हैं हम पाई अपॉन 4 कॉमन 2a प्लस b। अब ये सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन, ओके अभी इसमें a और b की वैल्यू निकलनी बाकी है। ठीक है, तो देखो क्या करा आपने, प्रॉपर्ली इंटीग्रेट किया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय, यहाँ पे 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x बाय 2, 1 अपॉन 1 को छोड़ दो, 1/2 आपका b से मल्टीप्लाई हो तो b बाय 2 बन गया। लिमिट डाली, 0 को छोड़ सकते हैं क्योंकि 0 tan इनवर्स 0 होता है, इंफिनिटी डालेंगे tan इनवर्स इंफिनिटी प्लस tan इनवर्स इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 होता है, tan इनवर्स गड़बड़ हो गई है, मैं वो आपको बताता हूँ। ये जो 2 था ये हमारा मिसिंग हो गया है, से काम करते हैं इस 2 को साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, और बिकॉज गड़बड़ हो गई तो फिर ब्लैक पेन से करते हैं सो दैट कि वो विजिबल रहे आप लोगों को। ये 2 था, ये हर जगह पर रहेगा, ये हम नहीं लिख पाए थे अभी। सो ये आपका हो जाएगा 2a, आपका 2b, दिस इज 2a, दिस इज 2b, 2 से 2 कैंसिल, राइट। सो यहाँ पे अगेन आ जाएगा 2a, ये b आपका कैंसिल हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन दोबारा कर लेते हैं, मैं वही कहता क्वेश्चन जरा लंबा हो गया था और 2 ही मिसिंग था बेसिकली। So this will be 2a pi by 2 plus b pi by 2 और यहां से मैं सीधा pi by 2 कॉमन निकाल रहा हूं, ये आपको आएगा 2a plus b के इक्वल। तो ये i की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं किस तरीके से आप बेसिकली a और b की वैल्यू निकालेंगे। ये तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब a और b की वैल्यू कैसे आएंगे उसको एक बार देखते हैं। तो उसके लिए हमें देखना है कि पार्शियल आपने कहां से लगाया था, पार्शियल इस स्टेप पे लगना शुरू हुआ है, तो इसको दोबारा लिख लेते हैं। नाउ 1 अपॉन टी का स्क्वायर प्लस 1 टी का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू a अपॉन टी का स्क्वायर प्लस 1 b अपॉन टी का स्क्वायर प्लस 4। सेम वही इन दोनों को लेके जाएंगे, तो 1 इज इक्वल टू a टी स्क्वायर प्लस 4 b टी स्क्वायर प्लस 1। सो a प्लस b, ये ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किस तरीके से हमें कोफिशिएंट्स को सेम करना है। 4a
प्लस बी, ब्रैकेट ओपन किया, कोफिशिएंट सेम कर लिए, एंड ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे टी स्क्वायर है नहीं, सो a प्लस बी की वैल्यू 0 है, यहाँ पे कांस्टेंट है तो 4a प्लस बी की वैल्यू 1 के इक्वल है, सिंपली माइनस किया, -3a इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू 1/3 और ऑटोमेटिकली b की जो वैल्यू है वो -1/3 आ जाएगी, बिकॉज a प्लस बी मेरा 0 के इक्वल है। सो a आ गया आपके पास और b आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, सिंपली i के अंदर वैल्यू पुट करनी है। सो i को लिखते हैं दोबारा से अब, सो विच इज पाई अपॉन 2a प्लस b, सो दिस इज पाई अपॉन 2, a की वैल्यू 2/3 minus 1/3, so pi upon 2 is 1/3, आंसर आपका आ गया 5/6। That's give you the complete answer for the question number 27, right? So ये आपका पूरा का पूरा हो गया क्वेश्चन नंबर 27।